सुनो, हम लोग को आज देखना है कि सिंधु जल समझौता क्या है। सिंधु जल समझौता किसी को पता है? सिंधु जल समझौता यही ले लेते हैं। सिंधु जल समझौता क्या है और भारत ने इसे क्यों रद्द कर दिया है, इसको जान लेते हैं। अगर आप भारत में रहते हैं तो भारत का वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब थोड़ा मोड़ा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, देखो 22 अप्रैल के दिन, किस दिन? 22 अप्रैल के दिन, 22 अप्रैल के दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, हाँ 22 अप्रैल 2025, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में, पहलगाम एक जगह है, जैसे कैसे हम लोग राजगीर घूमने गए थे, पहाड़ी इलाका है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में तो पूरा पहाड़ ही है। तो पहलगाम जो एरिया है वहाँ पर पर्यटक लोग बहुत सारे घूमने जाते हैं। कोई हनीमून मनाने जाएगा, कोई छुट्टी मनाने जाएगा, कोई चक्कर पकड़ करने जाएगा, अब जो भी हो अपना अपना सबका खुशी है। तो 22 अप्रैल के दिन क्या हुआ, कुछ आतंकवादी संगठन, जो 4 गो आतंकवादी तहरीके उल तालिबान ऐसी करके कुछ है, तो 4 आतंकवादी यूनिफॉर्म में घुस गए। किसमें? पहलगाम में। 4 गो टेररिस्ट, वो भी यूनिफॉर्म में घुसा। तो लोग को लगा कि यूनिफॉर्म में है यानी आर्मी वाला सब होगा, तो वो लोग को कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ही अंदर आया वैसे ही एक तरफ से सबको भून दिया। लगभग 25 से ऊपर लोगों की मृत्यु, ये ऑफिशियल बताया जा रहा है, और 25 से ऊपर 30 से ऊपर लोग घायल हैं। ऑफिशियल जो जानकारी है हम वही बता रहे हैं, बाकी जो भी हो हमको इतना का मिला है। तो कुछ लोगों को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो ये कोई भारत के लिए आम बात नहीं है, आए दिन अटैक करते रहता है पाकिस्तान। तो इस बार एक बहुत ज़्यादा ठोस कदम उठाया गया। इससे पहले आप लोग सुने होंगे कि पुलवामा अटैक हुआ था, 26/11 हुआ था, पठानकोट अटैक हुआ था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था बालाकोट में। तो इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करके भारत वाटर स्ट्राइक कर दिया है। अब कुछ दिन आने वाले समय में पाकिस्तान में सूखा पड़ने वाला है। क्या पड़ेगा? सूखा। अब ये भारत इस बार क्या फैसला लिया है वो हम बताते हैं आप लोग को। ये आपको दिख रहा होगा डैम, ये पाकिस्तान का वर्तमान का स्थिति, भूखा नंगा भिखमंगा देश, जिसको अपने लिए खाने का नहीं लेकिन आतंकवादी जरूर बनाएगा। ठीक है, आज इस चीज को समझेंगे। देखो हाँ देखो, अब पाकिस्तान में क्या है, कोई भी अगर चीज है, किसी भी चीज का अगर आप निर्माण करते हैं, कोई भी उद्योग लगाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको पानी की आवश्यकता है। चाहे आप कोई भी चीज बनाते हैं, खेती करते हैं उसमें भी, इंडस्ट्री लगाते हैं उसमें भी पानी चाहिए, कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें पानी चाहिए। इकोनॉमिक कोई भी काम होता है तो उसमें पानी का अहम योगदान होता है, सिवाय पर्यटन को छोड़कर। और पाकिस्तान में पर्यटन के नाम पर आतंकवादी सब है, वहाँ कौन जाएगा? किसी को भरोसा ही नहीं है कौन कब फट जाएगा। तो पाकिस्तान में पर्यटक लोग जाएंगे जी? नहीं जाएंगे। अब देखो इसमें हुआ क्या है, मामला क्या है। जैसे कि एक है सिंधु नदी, जो भारत से शुरू होता है, उत्तराखंड के इलाके से, यहाँ से शुरू हुआ है सिंधु नदी, और ये पाकिस्तान से होकर के जाता है। पाकिस्तान का जो मेन नदी है वो सिंधु नदी ही है। पाकिस्तान में सिंधु नदी जैसा बड़ी नदी और कोई नहीं है। जैसे भारत में बहुत सारी नदी है, गंगा, यमुना, और भी साउथ में जाएंगे तो साबरमती, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारा नदी है। लेकिन पाकिस्तान का एक ही मेन नदी है जो भारत से होकर के जाता है, पाकिस्तान में इंटर कर जाता है, जिसका नाम है सिंधु नदी। जब आपको सिंधु नदी बोलेंगे तो सिंधु के सहायक नदी उसमें इंक्लूड रहेगा। सिंधु का सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 है, इसीलिए इसका नाम पड़ा था ये वाला एरिया का पंजाब। 5 गो नदी है, नदी को आब बोलते हैं उर्दू में या फिर फारसी में, नदी को क्या बोला जाता है? आब। और 5 गो नदी है इसलिए नाम पड़ा था पंजाब। अभी जो हम लोग के पास पंजाब है उसमें मात्र 3 ही नदी है। जो पुराना पंजाब था उसमें 5 नदी था। पहले तो पुराना पंजाब था, पंजाब बहुत बड़ा एरिया में था, लाहौर जिसका बहुत बड़ा शहर था। अभी हम लोग के पास छोटा पंजाब है, पाकिस्तान के पास बड़ा पंजाब है।
तो हुआ क्या है कि ये आए दिन अटैक करते रहता है। सिंधु समझौता जो था वो 1962 के आसपास, जिस समय जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, अब जैसे सभी लोग का अपना अपना विचार होता है, अपने तरीक़ा से सोचते हैं, सोच अलग अलग होता है। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या सोचे कि झगड़ा लड़ाई करने से तो कुछ होने को है नहीं, तो पाकिस्तान की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाए और बोले कि ये जो नदी का जो पानी है अगर हम नहीं देंगे तो तुम मर जाएगा। तो ये कहा कि हम दे देते हैं इंसानियत के नाते। और उस समय क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू 76% पानी देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पाकिस्तान कह रहा था कि 13% हम भारत को देंगे। मतलब शुरू हो रहा है भारत से और पाकिस्तान कह रहा है कि हम भारत को 13% देंगे, अगर बंद कर देंगे तो 1% नहीं जाएगा। तो उस समय ये चला गया पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास कि देखिए हमको पानी नहीं दे रहा है, हम कैसे जिएंगे, इंसानियत नाम का कोई चीज़ नहीं है, ये खाली बोलता है कि हम अहिंसावादी हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः खाली बोलता है, ऊपर से है, ऐसे अंदर से बहुत खूंखार है, सब भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो वर्ल्ड बैंक जब देखा कि भारत बिना मतलब का 76% पानी देना चाह रहा है, इसका मतलब भारत का सोच जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है, तो वो एक साइन करवा दिया, एग्रीमेंट करवा दिया दोनों के बीच कि 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी कौन यूज करेगा, भारत यूज करेगा। ये एग्रीमेंट हो गया उस समय। तो उसी समय से सिंधु और झेलम नदी का पानी पाकिस्तान के पास गया और चिनाब, रावी और सतलज नदी का पानी भारत के पास। इन 3 नदी का पानी 20% हुआ टोटल का, और झेलम और सिंधु नदी का पानी टोटल का 80%। अब लाइन में भी देख पा रहे होंगे कि सिंधु नदी बहुत बड़ी नदी है, तो इसमें ज़्यादा पानी है। अभी वर्तमान में जब टेररिस्ट अटैक हुआ है तो इस समझौते को जो 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किए थे पाकिस्तान के साथ, वो समझौता तोड़ दिया गया है। कहा गया है कि अगर तुम आए दिन टेररिस्ट अटैक करते रहोगे तो हम ये पानी नहीं देंगे। अब इस पाकिस्तान के पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं पानी का, भले अब बंद किया है, जैसे तुरंत बंद किया तो तुरंत कोई नुकसान नहीं होगा उसका, लेकिन आने वाले समय में नुकसान होगा। जैसे इस पर एक कहानी है कि अगर आप मेढक को गर्म पानी में रखिए, 100 डिग्री से खौला दीजिए और उसमें आप मेढक को रखिए तो वो कूद करके बाहर निकल जाएगा। लेकिन ठंडे पानी में मेढक को रखिए और उसको ठंडे पानी को धीरे धीरे गर्म कीजिए तो वो थोड़ा मोड़ा हिल डुल करके अपने आप को एडजस्ट करते रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि उसी में मर जाएगा वो। क्या है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एफर्ट लगाएगा और लास्ट में जा कर के उसको ताकत ही नहीं बचेगा तो फिर उछल करके नहीं भाग सकता, तो वो मर जाएगा। तो वही हाल यहाँ करने वाले हैं अब पाकिस्तान का। पानी यहाँ से अगर हम बंद करते हैं तो एकाएक तो पानी इसका ख़त्म होगा नहीं, जितना तालाब उलाब में होगा, जो भी नदी में होगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक सर्वाइव करेगा। वो कोई दूसरा ऑप्शन तलाश करेगा, बाद में भाई कितना ऑप्शन तलाश करेगा, उसके पास पानी का और कोई दूसरा सोर्स है नहीं। और किसी के मन में ये आ सकता है कि समुद्र का पानी यूज क्यों नहीं करेगा, समुद्र के पानी यूज करने में जितना का बउआ ना उतना के झुंझुन्ने हो जाएगा। समुद्र के पानी को मीठा पानी बनाने में इतना ना खर्च लगता है कि 10 रुपये का पानी 200 रुपये में बिकेगा, बहुत खर्च होता है उसमें। तो इसलिए तो इस बार का जो काम किया गया है वो एकदम सही किया गया। अब सिंधु नदी का समझौता तोड़ दिया गया और इसके साथ और क्या क्या किया गया है ये देखिए। तो सिंधु नदी क्या है पता चल गया, सिंधु नदी क्या है। सिंधु नदी के सहायक नदी 4 गो हैं और एक सिंधु मिलाकर के 5 नदी। सिंधु जल समझौता क्यों तोड़ा गया है वो भी पता चल गया आपको। कब हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 के समय में किए थे। किसके द्वारा एग्रीमेंट कराया गया था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा एग्रीमेंट कराया गया था। हाँ, एग्रीमेंट जैसे आप देखो, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका बात दोनों समझे। तो वर्ल्ड बैंक का बात दोनों समझ गया, भारत भी और पाकिस्तान भी। अब जैसे होता है कोई कि अब जैसे अभी ये पाकिस्तान, अब ये हुआ है, अब ये विश्व भर में पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के कहेगा, देख रहे हैं इंसानियत के नाते ये हमारा पानी बंद कर दिया है, हमको पानी नहीं दे रहा है, भूखे प्यासे हम मर जाएंगे। तो इसीलिए अभी शुरुआत में क्या होता था पहले कि
जब ऐसे स्थिति में बाकी सब देश है, जब पाकिस्तान जाता था उसके पास, तो वो लोग पाकिस्तान के फेवर करने लगते थे। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, अब भारत के फेवर में बहुत सारे देश आते हैं। तो अगर इंटरनेशनल प्रेशर को अगर झेल लिया जाए तब दिक्कत नहीं होगा। आपको पता है 1971 में अमेरिका चला आया था मारने के लिए, 7वां बेड़ा लेकर के, बांग्लादेश से युद्ध हो रहा था उस समय। तो उस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ था और अभी भारत के साथ है। वो खैर किसी के साथ नहीं रहता है, वो अपना फायदा देखता है, तो हम लोग भी अपना फायदा देखते हैं। देखो उसके साथ और क्या क्या हुआ है। सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया गया है। उसके बाद अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया। अटारी बॉर्डर जो है पाकिस्तान के एरिया में एक बॉर्डर है, एक देश से दूसरे देश में जाने का, बाई रोड जो जाते हैं उसका बॉर्डर है। यहाँ से जो भी सामान निर्यात होता है, आलू प्याज टमाटर बैगन जो भी हो, यहाँ से पाकिस्तान में भेजा जाता है, पाकिस्तान से यहाँ आता है। और जो भी बाई रोड घूमने उमने जाते हैं वो लोग कहाँ से जाते हैं, अटारी बॉर्डर से जाते थे। एक वीडियो भी वायरल हुआ होगा कि पाकिस्तान का एक थोड़ा सा नाटा फौजी होगा और आर्मी भारत का एक थोड़ा सा लंबा फौजी होगा, और पैर दोनों उठाता है। वीडियो नहीं देखो गेट के पास, तो वो पाकिस्तान वाले का मुंह गजब बनाता है। मतलब ये ऐड बनाया गया है ऐसा, तो वही बॉर्डर पे, ठीक है। ये बॉर्डर है जहाँ से आप एक दूसरे के देश में जा सकते हैं, ठीक है। तो उस बॉर्डर को भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। अब कोई सामान नहीं जाएगा उधर से, कोई भी नहीं आएगा। उसके साथ और क्या हुआ है, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल कर दिया। अब वीजा समझिए क्या होता है। एक होता है पासपोर्ट और एक होता है वीजा। पासपोर्ट आपको अपने देश से कहीं जाने का इजाजत देता है। पासपोर्ट अगर आपका बन गया है तो आप दूसरे देश में जा सकते हैं, और बिना पूछले कोनो के घर में घुस जाइएगा तो उसके लिए आपको वीजा लेना पड़ेगा कि हाँ हम आपके देश में आना चाहते हैं। तो पासपोर्ट आपको अपने देश से जाने की अनुमति देता है और वीजा कोई अपने देश में आने की अनुमति देता है। तो पाकिस्तान का सब वीजा क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया। जितने भी वीजा थे, देखो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग मेडिकल एरिया में ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, सर्जरी कराने के, क्योंकि भारत में सस्ता हो जाता है और वो लोग आते रहते हैं। एक बार पोलियो जिस समय हुआ था उस समय पाकिस्तान से पोलियो नहीं पिलाता है अपने यहाँ, वो आकर के करें नहीं हम लोग पोलियो नहीं पियेंगे। उस सबका मानसिकता ये है कि अगर पोलियो पिलाया जाए तो ब्रेन पर हम लोग कब्जा कर लेंगे उसके ब्रेन पर, अगर पोलियो की दवा पिलाएंगे तो। कोरोना के समय में भी इसी प्रकार, वो जो कोरोना का वैक्सीन है उसमें चिप लगाया हुआ होता है, माइंड पर कब्जा कर लेगा, माइंड हैक कर लेगा। अरे तुम लोग का माइंड हैक करके ही क्या कर लेगा, बम थोड़ी बनाना है, ठीक है। तो सब वीजा कैंसिल कर दिया गया। एक हफ्ते के में पाक दूतावास खाली कहा गया। जैसे एक दूतावास होता है हर एक देश में, भारत का भी दूतावास सब देश में है, हर एक देश का दूतावास सब देश में होता है। जैसे अगर हम किसी देश में जा रहे हैं तो हमारा देख रेख, हमारा रक्षा, हमको अगर कुछ होता है, कोई घटना घटती है तो वो सब दूतावास का जवाबदेही होगा। अगर हम कोई चीज़ वहाँ कोई क्राइम करते हैं तो वो किसको पकड़ेगा, दूतावास से कहेगा। और दूतावास जो होता है हर देश का होता है, हर देश में होता है। तो भारत में भी पाकिस्तान का दूतावास है, पाकिस्तान में भी भारत का दूतावास है। तो भारत बोला है कि एक हफ्ते में पाक दूतावास खाली करने को, यानी दूतावास में जो लोग रहते हैं, दूतावास के जो हेड होंगे उनको बोल दिया गया है कि आप अपने देश लौट जाइए। और वहाँ से भी बोल दिया गया है कि जो भारत के दूतावास हैं वो अपने देश चले आए। 48 घंटे में 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान भारत छोड़े। अब जैसे वीजा कैंसिल किया गया तो पाकिस्तान के लोग नहीं आएंगे, लेकिन जो लोग आए हुए हैं उसको 48 घंटे के अंदर, यानी कि कल तक का समय था, आज तो 25 तारीख हो गया, 23 को ये फैसला लिया गया, तो आज ही समझो। तो 48 घंटे के अंदर कहा गया है कि पाकिस्तानी लोग जितने भी हैं वो अभी तक पकड़ाया नहीं है। अब जैसे देखो आर्मी के वर्दी में घुसा है, आतंकवादी लोग का मेन टारगेट क्या होता है कि मारना है, जिसको भी किसी को भी मार देना है, उससे कोई मतलब नहीं कि सामने कौन है, किसी को भी मार देना है। अब जब मारने के बाद पकड़ इसलिए नहीं पाते, वर्दी में रहेगा मार देगा और साइड में किधर चल जाएगा, चेंज कर लेगा, अब लोकल बन गया, अब आप लोकल को पकड़िएगा। और दिक्कत यही होता है कि कश्मीर वाले एरिया में लोकल पर गोली चला तो फिर बवाल हो जाएगा, इसलिए लोकल के कारण वो लोग बच जाता है, लोकल की मदद से इस तरह की घटना को अंजाम देता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे सिंधु जल समझौता। किसी को कोई दिक्कत, भारत इसको तोड़ दिया है। इस बार एकदम उसका जो नस होता है ना, नस पर वार किया गया है, एकदम सही काम किया गया।
ठीक है, तो ये, अगर इसमें कुछ और पूछना है तो पूछो। नहीं ना, समझ में आ गया सबको? ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी आगे क्या होता है पाकिस्तान का वो लोग हम लोग देखेंगे।